संत सदगुरु कबीर साहब की वचन। शब्द बिना सुरती आंधरी, कहो कहाँ को जाए। द्वार न पावे शब्द का, फिर भटका खाए। शब्दे मारे गिर पड़ा, शब्दे जान बचाए। शब्द के मोल क्या है, आगे सुने थे कुणाल के संबंध में, तिरिस रक्षिता के संबंध में सुने थे। आज का विषय है सम्राट बिंदुसार का। सम्राट बिंदुसार जब मीर खुरासन के राज पर आक्रमण किए, राज पर विजय प्राप्त किए और मीर खुरासन को बंदी भी बना लिए, बंदी बना करके लाए अपने राज दरबार में। मीर खुरासन कहा कि जहाँ पनाह, हम तो आपका बंदी और आपका गुलाम हो गए, आपका अधीनस्थ को स्वीकार करते हैं, किंतु मेरा एक पुत्री है जिसका नाम है नूर। अब हम कहाँ जाएंगे, कैसे शादी विवाह कराएंगे? आप उनसे शादी कर लीजिए, अपने राज्य में पनाह और शरण दीजिए। शरणार्थी को शरण देना परम दायित्व पुनित कर्तव्य होता है। बिंदुसार स्वीकार किया और नूर से शादी किया, मीर खुरासन के पुत्री से। नूर अति सुंदर थी। जब राज्य में संलग्न हुए, वहाँ से षड्यंत्र शुरू हुआ। मीर खुरासन तो सेनापति नियुक्त किए गए और बेटी मालकिन बनी, रानी बनी। अब पिता का डायरेक्शन कैसा होता है, आगे के प्रसंग में सुने थे कि वंश का नाश और सर्वनाश कैसे होगा। बदले की भावना। सर्वप्रथम नूर बिंदुसार के पुत्र जस्टिस को अपने प्रेम जाल में फंसाई। आज भी बेटा बाप पर आक्रमण करता है, देखना नहीं चाहता है माँ बाप को। जाल प्रेम का कैसा होता है। जब अपने प्रेम जाल में जब फंसाई, तो बिंदुसार को विषघाती हमला के द्वारा अचेत किया गया। न वो मरने के लायक रहा और न जीने के लायक। जो पहला पत्नी धर्मा और सम्राट अशोक बाल अवस्था में, दोनों के द्वारा बिंदुसार की रक्षा किया गया। समझने में पारिवारिक दायित्वों को नहीं समझने के कारण कैसे क्या होता है। एक तरफ तो तिरिस रक्षिता को देखे कि पुत्र को कहा कि प्रेम संबंध स्वीकार करो, वो इनकार किए। नूर बिंदुसार की पत्नी दूसरे उसका ही पुत्र जस्टिस से प्रेम की, वह जिसके कारण जब ये बात का सामना आया, तो अपने आप का अंत जीवन का किए जस्टिस। तो एवं प्रकार से जीवन की रहस्य चक्र को समझने में हम लोग असमर्थ होने के कारण पारिवारिक जीवन तबाही के कगार में पड़ा होता है। ठीक ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ। मेरा पिताजी बहुत महान निर्धनों की सहायक थे। वह जब भी आवश्यकता जरूरत पड़ता था, शादी विवाह एवं प्रकार से बहुत आदमी को अपने ज़मीन में बसाए, भूमि में, ताकि कोई तकलीफ में नहीं रहने पाए। और पिताजी का
मेरा सौतेला भाई के द्वारा जब अंत गति को प्राप्त किए, बीमार पड़े और उसमें किस प्रकार की किस तरह का दवाई मेडिसिन उल्टा पुल्टा प्रयोग किया। लोग तो बहुत बात बोलता है किंतु हम किसी का बात को नहीं माने। बाल्य अवस्था से ही पिताजी माता का निधन होने के बाद बची माता पर भी बहुत बड़ा तिरस्कार, अत्याचार, जुल्म ढाने का प्रयत्न किए, क्योंकि हम ये सभी संपत्ति का मालिक बन जाएंगे। मालिक बन भी गया सबको अंतगति को प्राप्त करने के बाद। बचपन से ही हम उस तकलीफ अवस्था में नौकरी चाकरी 10 कोस 12 कोस पैदल बुल करके जाते थे। किसी तरह बासी भात रोटी खा करके अपना जीवन बसर करते थे। बहुत लोगों का कपड़ा वस्त्र खींच करके अपना प्रतिपालन करते थे और सभी धन जायदाद भाई के हाथ में लगा रहा। अंततः एक बार सोची अब हम कहाँ जाएंगे, नहीं जाएंगे, क्या करेंगे। आए कुसियार गांव, ट्रेन में बैठ गए, सीट पर सो गए। जोगबनी गया, नेपाल से घूम फिर करके भूखे प्यासे फिर दूसरा ट्रेन पकड़ करके चले गए कटिहार। भूखे प्यासे एक जगह लिखा हुआ था कि फटा पुराना हुआ नोट थोक खुदरा बदले। 5 रुपया था मेरा फटा हुआ, जो लोग फेंक दिया था उसी को उठा कर रखे थे। तो हम बोले देखिए भाई मेरे पास तो थोक नहीं है, केवल एक 5 रुपया का नोट है, आप बदलिएगा। तो 3.5 रुपया दिया वो, उसी से खा करके पानी पिए, आए पूर्णिया और वहीं पर नौकरी रह गए और वहीं से मेरा जीवन का कार्य आगे बढ़ा। अंत में दुख का समाधान निवारण अंत नहीं होने लगा, तब दीक्षा लिए गुरु का। दीक्षा लेने पर सत्संग ध्यान करने लगे, उससे भी समस्याओं का अंत नहीं हुआ, दुखों का। जो भी कार्य करते थे नुकसान घाटा ही लग जाता था। सर्वप्रथम हमको याद रहता नहीं था, किसको कुछ दिए तो भूल जाते थे, तो नफ़ा लाभ कैसे होता। जो भूखा नंगा आता था तो खिला देते थे, बसर दे देते थे। हर हमेशा मन लगा होता था कि कोई तकलीफ में नहीं रहे। गरीब बेसहारा लाचार निर्बलों दुर्बलों का सहायता में लगे रहे। उस समय बहुत अकाल होता था, लोग त्राही करके दम घूंट रहा था और टूट रहा था। उसी में से अपना आय व्यय का परवाह न करते हुए सभी की सहायता में संलग्न रहे। जब देखे कोई लाभ नहीं तो दोष लगाए। अब तो अख्तर हुसैन किराना दुकानदार के यहाँ से 7,000 का सामान लिए थे दुकान का, ले कर के उसमें भी देखे लौसी हो रहा है। तब सत्संग शुरू कर दिए। संत महात्मा आने लगे, खाने लगे। जन सैलाब उमर पड़ा, बनता था खाता था 7 दिन का सत्संग। अख्तर हाजी साहब कहे कि तुम मेरा पैसा पूंजी लेकर के सब खिला पिला दोगे तो हमको दोगे क्या? हमने देखा जाएगा, कमा कर के देंगे। कोई आपका पैसा को लूटा बुरा नहीं रहे हैं, धर्म के कार्य में लगा रहे हैं। बोला ये कोई धर्म नहीं हुआ, कर्म ही धर्म है। 7 दिन के बाद वो भी सब खिला पिला करके बरोबर कर दिए। होते होते समस्या का कोई अंत नहीं, दुखों का पहाड़ जम सैलाब उमड़ता ही रहा। इसी परेशानी के में बाल बच्चा का भी भरण पोषण में बहुत कष्ट हुआ। तो यही मेरा विचार है, जब भी शिशु माँ के सिक्कम में अगर हो तो परिजनों का, नाना नानी दादा दादी परिजनों का समुचित व्यवस्था उपलब्ध होना चाहिए, ताकि गर्भ शिशु में बालक को कोई अनहित नहीं हो और उत्तम डॉक्टरों के द्वारा इलाज करा करके बाल बच्चों को जीवन में सफल हो। नहीं तो विभिन्न प्रकार के रोग से ग्रसित सदैव माता पिता परिजन तबाह होता है। दायित्वों का निर्वहन करने के लिए एक मत और एक विचार की जरूरत है। आपसी कलह और विघ्न कलेश में
अपने जीवन क्षणभंगुर जीवन को हम लोग गंवा देंगे तो आगे लाभ क्या ले पाएंगे। एक पुत्र कहा कि हम जो भी किए तो बाहर किए घर को बचा करके रखिए। पिता कहे हम जो भी किए घर में किए बाहर को बचा करके रखिए। घर का ना हो जाए तो ठीक है, किंतु देश का ना नहीं होना चाहिए। युवा जवान पुत्री पर सदैव माता पिता का स्नेह और प्रेम के दायरे में रखना चाहिए। युवा जवानी में एक भी बात बर्दाश्त नहीं करता, क्योंकि काम वासना का अति प्रबल इच्छा तूफान तो तहलका बरसता ही है मन में, और माता पिता का अप्रिय वचन कटु तिरस्कारित वचन के द्वारा वही लड़की न घर का होती है न घाट का। बहुत ऐसे पलायन करती है, घर से भाग जाती है, कोई जात पात को नहीं समझती है, स्वीपर को लेकर के भाग गई है। तो कितना मानहानि और गलानी हुआ गांव समाज में। मामला होता है, मुकदमा होता है, हर प्रकार की सरकार प्रशासन भी तबाह हैं, समाज तबाह होता है, परिवार तबाह होता है। इसलिए बेटा हो तथा बेटी हो, बेटा से बेटी भला जो कुलमंती होए, सोना बराबर लिव चले रंगा बराबर होए। तो करते करते ईश्वर के कृपा से इतना मकान, इतना घर, इतना गाड़ी, सब कुछ इतना हो गया जिसका कि हिसाब किताब कहीं नहीं रहा। एक पुत्र बोला कि भगना भगवान का रूप होता है, उसको रखने से काम लेने से पाप होता है। तो उत्तर दिया घर का गार्जियन कि भगना अगर भगवान होता है तो भगनी क्या होता है? शैतान। भगनी को रख करके काम लिया जा रहा है उसको, ताकि, और भगना को रखना पाप होता है। तो समझने और समझने की ज़रूरत है। भगना और भगनी क्या करेगा, बहन और भाई या माँ और बाप क्या करेगा। हम लोग एक मिट्टी का पुतला हैं। कर्म ही प्रधान है। जाति तो केवल एक स्त्री का जाति होता है और एक पुरुष का जाति है। आत्म सम्मान की रक्षा करना सभी की मौलिक दायित्व पुनित कर्तव्य होता है, ताकि किसी को आघात ठेस न गलानी न होने पाए। समय चक्र की दरमियान बाल गोपाल ईश्वर की दिया हुआ वरदान भगवान के समान होता है। किसी पर आघात और ठेस मानहनन करने से एक न एक दिन दुख का सामना करना ही पड़ता है। यह जीवन का कलेश विघ्न निवारण के लिए पुत्र इतना बड़ा जल्लाद निकल गया कि माता पिता का कमाया कोरा हुआ धन को भी नष्ट करता ही था, साथ ही साथ बोलने पर मारपीट करता था। माता चली गई, उस पर थाना चली गई, केस किया उस पर, बेटा को पकड़ करके लेके चला गया, दिया 2-4 डंडा। माँ दौड़ करके गई बाप कि छोड़ दीजिए, बोला नहीं छोड़ेंगे, इसको जेल भेजेंगे। वही बेटा अहंकारी बना। अंत समय में माता पिता जब वृद्ध हुआ, आगे का थाली खाना का खींच लिया। बेटी का शादी ब्याह किया तो उसको पूछा भी नहीं। तो बाल बच्चों पर उसको दबाव थोड़ा सह लेना अति आवश्यकता है, कि मामला मुकदमा के दलदल में बाल बच्चों को कोमल जीवन को धकेलना माता पिता का उसको आग के दरिया में धकेलने का समान होता है। जो मन के अंदर में घृणा और नफरत द्वेष फैलने से घर परिवार में वह घर जहन्नम और नरक बन जाता है। ज्ञानी मारे ज्ञान से, व्यवधा मारे तीर, सतगुरु मारे शब्द से भीजे सकल शरीर। तो अंततः यह हम लोगों को समझने की ज़रूरत है कि भोग और विलास, गॉड इज वन, हेल्थ इज वेल्थ, योग से भोग, भोग से योग और सेक्स से समाधि की ओर भगवान रजनीश का कहना है।
दमन के संबंध में कल सुने ही थे। इस जीवन की हर वेग को समझने के लिए यहाँ पर जिस स्थान पर हैं रहते हैं, सूरदास जी कहते थे कि बहता पानी निर्मला निर्मला, जो पानी बहता हुआ पानी जल होता है वो निर्मल होता है, जो पानी जाम पड़ जाता है उसी पानी में बदबू देता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आगे के प्रसंग में बोलेंगे।